Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Okay, so we have started. We are continuing with the chapter number 4, that is planning. Okay, so हमने अपने 2 lectures हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने अपनी मीनिंग ऑफ प्लानिंग समझा था. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग करी थी. ठीक है, कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है. इम्पोर्टेंस मतलब क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों प्लानिंग करना ज़रूरी है. अब ठीक है, अब कोई भी चीज़ देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है, प्लानिंग चीज़ है, अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियसली उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. what are the disadvantages और limitations of planning. क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो प्लानिंग की कमियां हैं, ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करती है, क्या क्या चीज़ें वो हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल दीज पॉइंट्स. दिस आर वेरी इजी, यू कैन डाउनलोड इट, अपने सामने रखो जिससे आपको आराम से समझ भी आए, या अपनी नोटबुक में एक बार लिख लिया करो इन चीज़ों को, जिससे एक बार जब जो चीज़ आप लिख लेते हो उसके बाद उसे अंडरस्टैंड करना भी बहुत ईजी हो जाता है. और यू कैन ओपन योर NCERT फॉर द रेफरेंस पर्पस ऑल्सो. ओके, so the first limitation of planning is planning leads to rigidity. ठीक है, rigidity का मतलब होता है we have derived this word from the word rigid. rigid मतलब होता है जो कि flexible नहीं है, change नहीं हो सकता है. ठीक है, क्या मतलब है इसका. let's read. in an organization a well defined plan is drawn up with specific goals to be achieved within अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. वो कह रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्लान्स बनाए जाते हैं. उस प्लान में क्या होते हैं, गोल्स होते हैं जो हमें अचीव करने हैं विद इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. तो इसमें 3 चीज़ें हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं. प्लान के अंदर क्या लिखते हैं, स्पेसिफिक गोल्स लिखते हैं जो कि हमें स्पेसिफिक टाइम के अंदर अचीव करना है. ठीक है, दीज plan decide the future course of action. This kind of rigidity in plans may create difficulty. ठीक है, managers need to be given some flexibility to be able to cope up with the changed circumstances. वो कह रहे हैं हम प्लानिंग इसीलिए करते हैं जिससे हमें आगे डायरेक्शन मिले, हम उसी डायरेक्शन में काम कर सकें. इट प्रोवाइड अस अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. बट जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. तो इट समटाइम्स क्रिएट रिजिडिटी. दैट मीन्स हम डाइवर्ट नहीं हो सकते, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. जो उसमें लिखा है हमें वही करना पड़ेगा. ठीक है, दैट क्रिएट्स डिफ़िकल्टी. ठीक है, तो वो कह रहे हैं अगर आपको अच्छे से काम करना है, अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं ऑन टाइम, तो मैनेजर्स नीड सम फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, जिससे वो अपने जो चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में वो कर सके. अगर आप अपना एग्जाम्पल भी ले रहे हो, अगर आप कोई प्लान बना रहे हो तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते अगर आप चाहो भी तो. दिस इज़ वन पॉइंट विच इज़ प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट. डायनामिक, वी हैव many times studied this word, that is dynamic means चेंजिंग. तो वो कह रहे हैं प्लानिंग जो है चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है. अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका इन्वायरमेंट, जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है, वो बार बार चेंज हो रहा है, बहुत फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है, तो उस बिज़नेस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो अपने गोल्स को अचीव करना, मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना. बिकॉज जब हमने प्लान बनाए थे तब हमने उस इन्वायरमेंट को सोच के, जो उस टाइम पे चल रहा था, उस इन्वायरमेंट को हमने सोच के प्लान्स बनाए थे. बट जब हम आगे उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब हम अपना काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो उस टाइम पे काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया विद द सेट प्लान्स. यही हम इस 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे. लेट्स रीड. द प्लानिंग, the business environment is dynamic, nothing is consistent, the organization has to constantly adapt itself to changes. तो वो कह रहे हैं जो business environment है वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, चेंजेस बहुत जल्दी होते रहते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन को उस चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ता है, नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी, प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पाएगी, तो क्या फ़ायदा बिजनेस रन करने का. It becomes difficulty to accurately access future trends in the environment.
तो वो कह रहे हैं कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो बाद का हमें फ्यूचर ट्रेंड्स देखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. समवॉट हम एनालाइज कर लेते हैं बट पूरा हम नहीं कर पाते कि क्या चीज़ फ्यूचर में होगी, क्या चीज़ ट्रेंड में होएगी, क्या चीज़ नहीं होगी, ट्रेंड में फ्लॉप होएगी. तो ये हमें एक्यूरेटली मेजर करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. प्लानिंग कैन नॉट ओवरसी एवरीथिंग एंड दस देयर मे बी ऑब्स्टेकल्स टू डू इफेक्ट. ऑब्वियसली जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमें पूरा दिन नहीं पता है कि हमारा कैसे जाएगा. तो वैसे ही बिज़नेस का है, जब बिज़नेस अपने प्लान्स बनाती है तब उसे पता नहीं कि आगे 6-7 महीने में क्या होगा. ठीक है, काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, बुरी हो जाती हैं, वो डिपेंड करता है. तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो और अगर कुछ भी इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो आपके लिए एज अ ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाएगा. तो दिस इज़ आवर सेकेंड पॉइंट विच सेज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट. मे नॉट वर्क ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वर्क नहीं करेगी, बट समटाइम्स इट डज़ हैपन कि चेंज इन्वायरमेंट में हम अपने प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी ना लेके आ पाए और हम अपने गोल्स को अचीव ना कर पाएँ टाइम पे. ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी होता है जब हम इनोवेशन कुछ करते हैं, अपने अंदर से कुछ क्रिएटिव माइंड डाल के कुछ अलग सा इनोवेट करते हैं. दिस इज नोन एज क्रिएटिविटी. बट प्लानिंग ये चीज़ रिड्यूस कर देता है. ठीक है, कैसे? लेट्स रीड. प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज़ डन बाय द टॉप मैनेजमेंट. यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इम्प्लीमेंट दिस प्लान. तो वो कह रहे हैं कि जो प्लानिंग है, जो भी मेन चीज़ें गोल सेट करना है, वो कौन सेट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी डायरेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं. ठीक है, वही सब हर चीज़ सेट करते हैं. और जो बाकी लोग हैं, जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, उनको तो सिर्फ वो जो प्लान्स बन चुके हैं उन्हीं को ही इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, सो क्या होता है? एज अ कॉन्सिक्वेंस मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजंस मेकर्स आर नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स नॉर दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन. तो इससे क्या होता है, जो मिडिल मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट है, वो ना ही वो दे आर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स. ना ही जो प्लान सेट है उससे डेविएट, उससे भटक सकते हैं, उसके खिलाफ जा सकते हैं. नॉर ना ही वो क्या कर सकते हैं, अपने एक्ट अपॉन देयर ओन, अपनी मर्जी से कुछ काम करना. ठीक है, तो जो भी प्लान सेट हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, उन्हें वही फॉलो करने होते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग दैट इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, है ना. क्योंकि मिडिल लेवल सारी क्रिएटिविटी कौन कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा है, क्योंकि वही प्लानिंग कर रहे हैं. बाकी सब तो उसको बस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. जो आपको वर्क दिया बस वो करे जा रहे हो, आप खुद से उसमें अपना दिमाग लगा के कुछ इनोवेशन नहीं कर रहे हो. ठीक है, दस प्लानिंग इज़ अ वे टू रिड्यूस क्रिएटिविटी. देयर इज़ नथिंग न्यू और इनोवेटिव. तो क्रिएटिविटी ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाती है. जो इंसान प्लानिंग कर रहा है उसी की क्रिएटिविटी है. जो बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो लोग क्रिएटिव कर ही नहीं पा रहे हैं, वो तो बस जो काम दे दिया वो उसको ही बार बार करे जा रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग में ना बहुत खर्चा होता है. देखो, अगर हम नॉर्मल डेली प्लानिंग की बात करेंगे तो इट्स नॉट सो कॉस्टली, बिकॉज हम खुद ही अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर लेते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस लेवल तो उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं. इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट फॉर प्लानिंग. ठीक है, व्हेन प्लान्स, लेट्स रीड दिस, व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मुलेशन. जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसको मतलब बनाने के लिए प्लान्स को बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट लगती है. दीज मे बी टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी. चाहे वो टाइम की बात हो चाहे वो मनी की बात हो, दोनों ही हर चीज़ ही लगती है. मनी भी लगेगा और टाइम भी लगेगा. आपको एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे और वो बनाएंगे आपकी कंडीशन को देख के, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के, बिजनेस की. ठीक है, तो पैसा टाइम दोनों बहुत ज़्यादा स्पेंड होते हैं. चेकिंग, जैसे एग्जांपल लेते हैं, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स may involve a lot of time. Detailed plans require scientific calculation to ascertain facts and figures. तो वो कह रहे हैं अगर आप डिटेल्ड कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो कि आपको
हम प्लान बना रहे हैं कि एक मंथ में हमें कितने अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं, तो उसके लिए हमें पूरी कॉस्ट हमें एनालाइज करनी पड़ेगी कि कितनी हमारे बिक रहे हैं, कितने हमारे बनने चाहिए, कितने हमारे पास स्टोरेज है, तो वो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या होता है, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल डिग्रीज है जिनके पास, उनको हायर किया जाता है ये सब करने के लिए, तो उनको पैसे भी पे करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो that is why we have called this that planning is involves huge cost. We have understood this point also. These are very easy और important also. ठीक है, ये पूछ लेते हैं कभी कभार, प्लानिंग के लिमिटेशंस डायरेक्टली 4 मार्क क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट 2 points are left. They say प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जब हम प्लान कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ना, जब हम सोच रहे हैं। अब आप एक दिन का ही प्लान बनाते हो तो आपको लगता है कि भाई आपको हाफ एन आवर तक लग जाता है कि अभी मैं 1 घंटे से इतना करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इस घंटे में ये पढ़ाई करूँगा। व्हेन यू मेक अ डिटेल्ड प्लान कि हर आपको घंटे में क्या पढ़ना है, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, तो आप जब आप करते हो, प्लानिंग करते हो, तो बहुत टाइम लगता है। और यहाँ तो बिज़नेस लेवल है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और आपको ही महीने का बनाना होता है, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि हमारी मनी भी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा और हमारा टाइम भी बहुत लग रहा है। सम टाइम प्लान्स टू बी ड्रॉन up take so much of time that there is not much time left for their implementation। वो कह रहे हैं कि कभी कभार तो प्लानिंग करने में इतना टाइम लग जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाती है। मान लो अगर आप सुबह अब 10 बजे उठे, अब आप प्लान कर रहे हो, प्लान ही आप 3-4 घंटे में कर रहे हो, तो आधा दिन तो आपको वैसे ही निकल गया। आप सो जाते हो 9 o'clock, आप उठे हो 10 o'clock और उठे, अपना थोड़ा फ्रेश हुए और फिर अपना प्लानिंग करने बैठ गए। 2 बजे तक तो आपने प्लान ही बनाया, तो अब देखो आपका इम्प्लीमेंटेशन कम ही हो पाएगी आपकी। तो इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पॉइंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ऑब्वियसली हमेशा नहीं होता कि जो भी आप प्लान कर रहे हो वो पूरा आप कर ही पाओगे। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट इट प्रोवाइड्स गारंटी। ओके, The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn and implemented। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक आपको सक्सेस चाहिए एंटरप्राइज की, तो आपको प्रॉपरली अपने प्लान्स बनाने पड़ेंगे और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ये नहीं अच्छे प्लान्स बना लिए, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी सी नहीं हो रही है, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर प्लान्स बनने भी चाहिए और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। Managers have a tendency to rely upon previously tried and tested successful plans. It is not always true that just because a plan has worked before it will work again। तो वो कह रहे हैं मैनेजर्स जो हैं उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी सी सोच होती है कि जो पुराने प्लान्स है अगर वो वर्क होगा, अगर वो सक्सेस उनकी हो गई, तो दैट मीन्स वो प्लान इस टाइम पे भी काम करेगा। ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज पुराने टाइम पे इन्वायरमेंट कुछ और था हमारे बिज़नेस का, बट अब अगर हम वही प्लान इंट्रोड्यूस करेंगे तो इट मे नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है, और सक्सेस नहीं दे पाएगा। तो इट हमेशा ट्रू नहीं होता कि जो प्लान पिछले टाइम वर्क किया था इट विल वर्क अगेन, वो इस बार भी फिर से वर्क करेगा। सो दीज वर द वेरी ईजी स्मॉल वे से हमने करे हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आपके पास टोटल पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 पॉइंट्स आर देयर इन दिस। यू हैव टू जस्ट लर्न द हेडिंग। सी, मैं फ्रैंकली बोलती हूँ कि जो चीज़ आपको लर्न करनी है वो करनी ही पड़ेंगी आपको। समझ के करोगे तो बेटर रहेगा, याद लॉन्ग टर्म रहेगा, रट के करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, भूल जाओगे, ठीक है। हेडिंग्स यू हैव टू लर्न, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हेडिंग बिटवीन जो पॉइंट्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट में हम टाइप्स ऑफ प्लान्स करने वाले हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके चांसेस आने के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो हम ढंग से करेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर। ऑल्सो इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to my channel for more such videos, and also download the notes
ठीक है, ये वही नोट्स है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो दिस विल बी बेनिफिशियल। जब आप रिविजन कर रहे हो तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, यू हैव अ नोट्स कॉपी, तो आप इसे फटाफट से रिवाइज भी कर लोगे, तो आपका 1 डे में भी आप रिवाइज हर चीज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।